हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विविध सिया पे। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंदम, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर ऐसा व्रत बताएं, यह कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितर पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में गंगा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार को ग्रहकारी की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सके। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, प्रण किया कि अपने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करोगी। 6 दिन तक ब्रह्मा ने सुनंदा अपने प्रण के अनुसार दुखी, प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल में बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विह्वल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार वह देखकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फलस्वरूप रत्नबाला का स्थान प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई, अतः कोई सुंदर सा तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह करते। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं की विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब न था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में
अपना दूध बेच दूंगा, दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और उससे बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूध स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता हो वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो भी धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नजर से भी वह बच जाएगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपनी जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां यह जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की ये कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वह ना मानी। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर मैं बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना हो, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋण करता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गए। हे मंगलदेव महाराज, जैसे आपने रत्नबाला पर अपना आशीर्वाद बनाया, अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर एक जन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय श्री मंगलदेव महाराज।